आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, नाना करते प्यार तुम्हीं से घर बैठे। मशहूर फिल्म एक्टर शशि कपूर, जो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने बॉलीवुड के 100 सालों में से 85 वर्ष का योगदान दिया है। शशि कपूर ने अपनी फिल्मी करियर में दर्जनों फिल्में की हैं। इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2014 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अवार्ड दादा साहेब फाल्के से भी सम्मानित किया जा चुका है। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश राज में कलकत्ता में हुआ था। वह फिल्म जगत के मशहूर निर्माता निर्देशक पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। उनका असली नाम बलबीर राज कपूर है। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई हैं। शशि कपूर ने महज 4 साल की उम्र से ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के डॉन बोस्की स्कूल से पूरी की थी। शशि कपूर ने ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से लव मैरिज किया था और उनके 3 बच्चे थे। शशि कपूर ने अपने भाई राज कपूर के फिल्म में भी अदाकारी की थी। उन्होंने गैर परंपरागत किस्म की भूमिकाओं के साथ सिनेमा के पर्दों पर आगाज किया था। सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र में उन्होंने काम किया। इसके बाद वो 4 दीवारी और प्रेम पत्र जैसी फिल्मों में नजर आए थे। हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर जैसी इंग्लिश फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके लिए एक महत्वपूर्ण साल था वो। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली और जब जब फूल खिले रिलीज हुई थी। और इसके बाद यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुल अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए भी कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार 2 बड़ी हिट फिल्मों के बाद व्यावहारिकता का तकाजा यह था कि शशि कपूर अब परंपरागत भूमिकाएं करें, लेकिन उनके अंदर का अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने प्रीटी पर्ली जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी, प्यार का मौसम ने उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। फिल्म सिद्धार्थ के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर अपनी मौजूदगी कायम रखी। 70 के दशक में शशि कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी और सत्यम शिवम सुंदरन जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई थी। पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का पुनरुत्थान किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म दीवार, कभी कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2, 5 और शान ने भी उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई। राज कपूर साहब ने उन्हें विभिन्न कारणों से टैक्सी उपनाम दिया था। सबसे पहले तो शूटिंग के टाइट शेड्यूल के चलते शशि कपूर अपनी कार में या टैक्सी में सोते थे। दूसरा, ऐसा लगता थी कि वो हमेशा टैक्सी में सवार होते हैं। और तीसरा, उन्हें अपनी कार या टैक्सी में अपने सह अभिनेताओं को उठाने और छोड़ने की आदत थी। 1975 में आई फिल्म दीवार के प्रतिष्ठित संवाद मेरे पास माँ है उन्हें अमर बना दिया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। 1978 में उन्होंने जुहू में पृथ्वी थिएटर को खरीदा और फिर से दोबारा खोला और इसके प्रबंधक निर्देशक बने। 1991 में उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी अजूबा, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सेट से एक ऐसी कहानी साझा करते हुए अमिताभ बच्चन ने मुंबई मिरर के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि वो अपने हाथ में एक छड़ी के साथ सेट के चारों ओर घूम रहे थे, तो किसी भी दुर्व्यवहार करने वाले पर इसका इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं किए। वह एक ऐसे निर्देशक थे जो अपने कलाकारों और तकनीशियनों की बराबर परवाह करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी खुलासा किया था कि शशि कपूर ने अपना पैसा केवल थिएटर और फिल्म में लगाया
एक किस्सा साझा करते हुए शबाना आजमी ने कहा कि जब हम मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में गए तो केवल $8 विदेशी मुद्रा के साथ हम सभी नकदी के लिए फंस गए थे। लेकिन FC मेहरा और राज कपूर जैसे बड़े स्टार्स के मौजूदगी के बावजूद भी शशि कपूर जी ने बिल का भुगतान किया था। शशि कपूर अपने पिता को अपना आदर्श मानते थे। शशि कपूर के खाते में यूँ तो कई सुपरहिट फिल्में हैं, लेकिन गीतकार आनंद बख्शी के लिखे गीतों ने उन्हें ज़्यादा पहचान दिलाई थी। शशि कपूर की पहली सुपरहिट फिल्म जब जब फूल खिले के गीत आनंद बख्शी जी ने ही लिखे थे। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी फिल्मी पर्दे पे जितनी पसंद की जाती थी, इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री भी उतनी ही अच्छी थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार की बात है जब अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर की जान बचाई थी, जब वो मुंबई के षणमुखानंद हॉल में एक शो का निर्देशन कर रहे थे। शशि कपूर के पैर टूटने की वजह से वो व्हीलचेयर पे थे और अचानक ही हॉल में आग लग गई। आग लगते ही पूरे हॉल में अफरा दफरी मच गया। सभी इधर उधर भागने लगे। शशि कपूर जी ने मदद के लिए बहुत चिल्लाया, लेकिन भाग दौड़ में किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी ने जवाब दिया। तब अमिताभ बच्चन जी उनकी आवाज़ सुनते ही उनके पास दौड़ के पहुँचे और उनकी जान बचाए। वैसे भी दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और शशि कपूर हमेशा ही उनके इस एहसान को मानते रहे। 70 और 80 के दशक का समय ऐसा था जिसमें कि शशि कपूर को रोमांस का प्रतीक माना जाता था। वो एक चॉकलेटी हीरो के रूप में उभरे थे जो कि रोमांटिक सीन्स के लिए बेहद ही पसंद किए जाते थे। उस दौर में हर हीरोइन उनके साथ अपनी फिल्मों में काम करना चाहती थी। उनकी प्यारी मुस्कान के उनके फैंस बहुत ही दीवाने थे। शशि कपूर ने अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं जो कि आज भी लोग देखना बेहद ही पसंद करते हैं। शशि कपूर का शुरुआती फिल्मी करियर भले ही उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन बाद में वो एक स्थापित अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हुए, जिनकी फिल्में देखने के लिए लंबी कतारें लगा करती थीं। शशि कपूर साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने फिल्मों और अपने गानों के जरिए वो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।